सम्मानित नगर पंचायत के अध्यक्ष सिटी अध्यक्ष सोनी जी, पूर्व अध्यक्ष हमारी बहन हमारे नानक जी, संधू साहब, जैन साहब, सब पार्षद, नगर पंचायत के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, रात के 9 बज रहे हैं, मेरा गला भी पका हुआ है। मैं गागर में सागर भरकर अपनी बात खत्म करूंगी। सबसे पहले तो नदौर शहर की समस्याओं को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद उसमें बजट का प्रोविजन किया। बजट का प्रोविजन करने के बाद उसमें काम शुरू किया। नदौर नगर पंचायत में 250 करोड़ रुपए की लागत से आसपास के एरिया में 24/7 पानी की सुविधा युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मैंने उन्हें जुलाई का टारगेट दिया है कि मैं उसका शुभारंभ करना चाहता हूँ, तो नदौर की पानी की समस्या का समाधान हो जाए। दूसरा, एक बहुत बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम नदौर में बना रहे हैं। फॉरेस्ट की लैंड, नगर निगम की लैंड, जो पुरानी लैंड, सबको बनाकर एक सुंदर नक्शा बनेगा पहले, और उसमें शहर की सुंदरता को भी निखारा जाएगा। कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें खर्च आएगा और 30 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट कर दिए। नदौर में आपके लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्रीड़ी ग्राउंड केवल युवाओं के लिए नहीं होगा, बुजुर्गों के लिए भी होगा। उसमें स्विमिंग पूल, शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, सब टेनिस और जगह अक्वायर करके एक बहुत बड़ा फुटबॉल, हॉकी का सर्कल भी बन रहा है, जिसमें आप सवेरे अंदर कैंपस में मॉर्निंग वॉक भी कर सकेंगे। ये सारी सुविधा आपके लिए नदौर में बस स्टैंड इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रहेगा, लेकिन सभी बसें चलेगी नदौर से धुलने के लिए, कोई मैकेनिकल ठीक करने के लिए। हमारा नदौर का कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, वो सब डिपो मॉल घाट में बनाएंगे। उस सब डिपो में तकरीबन 200 बसेस खड़ी हो करेगी। नदौर, शाहपुर, नदौर, लुधियाना, नदौर, जलंधर, ये सब हमारी हो। 40 करोड़ रुपए की लागत से बिरला में एक बहुत बड़ा होटल बनने जा रहा है, बैंक्वेट हॉल बनने जा रहा है, और उसमें कम से कम 40 लोग तो नदौर के बिरला के लगेंगे। 100 इंडोर स्टेडियम में कम से कम सफाई से लेकर 60-70 लोग लगेंगे। पानी की योजना आपकी बना रही हूँ। निचली सड़क को और ठीक किया जा रहा है। ब्यास के किनारे एक अच्छे सुंदर बनाने के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं, उसको स्वरूप देना है। सफलता मिलती है कि ब्यास के नीचे कूड़ा ही फेंकिए, ऐसा उसको भी ठीक करने की मेरे दिमाग में विचार है। लेकिन आपने भी इस बार ठीक रहना समझे, गाँव के लोगों ने भी ठीक रहना समझे। अब बहुत हो गया, अब आप अपने सीएम के साथ चलो। पिछला वोट आपने विधायक के तौर पर हमें दिया, उसमें शंका थी मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो शंका निकालनी है आपने।
अब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना और आपको इस बार मुख्यमंत्री का साथ देना, मुख्यमंत्री के साथ देना। और यही नहीं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, बहुत सी योजनाएं गाँव के नगर पंचायत में आ रही है। अभी जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने तो आपदा, 2 महीने में कुछ भी हुआ था। हम लोग शाला वाले अपने वो ठाकुर साहब बैठे, हमने आपके गाय रखने के 1200 रुपये महीना सरकार दे दी। जहां भी क्रोशर हो गए वहां 1200 रुपये महीना सरकार दे। 15 महीने में हमारी सरकार इस प्रदेश का जिसका खजाना खाली हो, उस खजाने से को ठीक करना और 20% का अर्थव्यवस्था में सुधार करके 2200 करोड़ रुपया हमने ज्यादा राजस्व कमाया। पहले क्या होता था, शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होती थी, 10% पर रिन्यू करके दे दिए जाते थे। जैसे 1600 करोड़ है तो उसका 10% हो गया 160 करोड़ दिया में दे दिए जाते थे। तकरीबन काफी करोड़ रुपया जनता का रह जाता था। मेरे पास भी आया कि इसको रिन्यू कर दिया जाए, मैंने इसको मना किया। और ऑक्शन की पिछले साल की बता रहा हूँ, ऑक्शन में 600 करोड़ आया 160 के लिए। जब इतना पैसा आया तो मैंने कहा कि मैं जनता में बांटूंगा। उन्होंने कहा कि आपका चुनाव 2027 में होगा, 2026 में बांटना, याद नहीं रहेंगे। बोला ऐसा नहीं होगा, ये अभी बांटना है। और मैंने योजना 50 करोड़ का तो आपको बस स्टैंड बनेगा। यहाँ 5 बसें नदौन शहर में खड़ी होगी जो नदौन से चलेगी। वर्कशॉप, बस स्टैंड, मॉल घाट में होगा। 680 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज के लिए हमने कैंसर भी और हॉस्टल भी, बॉयज हॉस्टल बनाने। अनुराग ठाकुर जी झूठ बोलते, कहा कि मेडिकल कॉलेज मैं लेकर आया। अभी उन्होंने रेल भी डाली है, वो हाई नहीं, झूठ कैसे बोलते। ये मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा लाया गया। बीजेपी भी झूठ बोलती है। चंपा का मेडिकल कॉलेज और नाम का बोला हमारे द्वारा लाया गया। अब मैंने खुद अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इस मेडिकल कॉलेज को लाया, किसी का प्रयास नहीं। मैंने यही था, मैंने गुलाम नबी जान डॉक्टर मनमोहन सिंह से स्वीकृत करवाया, 190 करोड़ रुपया दिलवाया। हमारे 2 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने 26 मई को। अगर इन्होंने लाया होता तो इसका नाम रखना था इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज। इसका नाम है कांग्रेस नेता, डॉक्टर, राष्ट्रपति भी थे, कांग्रेस के नेता थे, डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज। चंपा का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। नाहर का नाम क्या है? डॉक्टर वाई.एस. परमार का मेडिकल कॉलेज। जहां जाते हैं वहां झूठी अपना नाम लगाते हैं। ये ठीक है कि हमारी सरकार चलेगी, काम तो चलता रहता है। पहले नदौन में मैं विधायक था तो सबकी मांग रहती थी कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं, पूरे डॉक्टर है। अब नर्सें कम हो गई, कहते है ना, सब डॉक्टर है, नर्सें कम हो गई हो। अभी नर्सेस का भी मैं इंतजाम यहाँ करने जा रहा हूँ। और एक और बताओ, 4 लेनिक बनाती
केंद्र सरकार है, तो स्वीकृति प्रदान कौन करती है? राज्य सरकार। तो मैंने होशियारपुर से नदौन के लिए 4 लेन को स्वीकृति दे दी। 1.5 घंटे में आप होशियारपुर पहुंच जाएंगे। यही नहीं, जितने भी नदौन की रोडें डबल लेन हो रही है। रंगर से कांगू 68 करोड़ रुपया दिया, कांगू से सदो धनेटा 62, वो क्यों नहीं लगा रहे? वहां से आपको 2 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे सीधा। तो काम का तो वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि ऐसे देना चाहिए? इसके अलावा 15 महीने में हमारी सरकार ने, नदौन का नहीं मैं कह रहा, हमीरपुर का नहीं कह, हमीरपुर का बस अड्डा 20 साल से था, धूमल साहब ने रखा हुआ था। जयराम रहे 5 साल, कोई नहीं गिराया। मैंने 50 करोड़ दिया, 1 साल के अंदर बन के किया होता। और ये भी आप महसूस करेंगे इतने सुंदर चीजें बन रही है, लेकिन हमारा हौसला कब बढ़ता है? जब आप हमको अधिक से अधिक वोट डालकर हौसला देते हैं। लखनऊ में किसी दुकानदार को कोई कर नहीं दिया जाता, चाहे जीएसटी की बात है चाहे किसी और की बात है, कोई किसी को कर नहीं दिया जा रहा। क्यों? चीफ मिनिस्टर की विधानसभा से ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे, पे कर रहे, सब कर रहे, पर आपका सहयोग चाहिए। इस बार का चुनाव कोई हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए नहीं हो रहा है, हमारे तो 3.5 साल है। जो होना था वो हो गया, उस लड़ाई को हमने लड़ा और हम जीता। ऑपरेशन लोटस कहीं फेल हुआ, हिमाचल में फेल हुआ। और दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आपके जिले के 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके। अगर ये बिके नहीं है तो और क्या? उन्होंने हाथ को बेचा, बुझाया कमल खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं जिन्होंने कमल को खिला कर रखा, वो बेचारे खुद मुरझा गए। जो कांग्रेस का नहीं हो सका, वो बीजेपी का क्या होगा? बिकेगा। मेरे क्षेत्र के 34 विधायक मेरे सामने खड़े रहे, शिमला के सभी विधायक मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे, सोलन के खड़े रहे, सिरमौर के खड़े रहे, कांगड़ा के खड़े रहे, एक बिका उसमें। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए था कि 9 विधायक 1 महीना तक हिमाचल की सीमा के बाहर गए हमारी सरकार को गिराने के लिए, उनको खरीदने के प्रलोभन दिए गए। और जो पार्टी बोल रही है अंदरूनी मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों टिकट देगी हमको 6 के 6 को? फिर 1 महीना किसकी रहे? हरियाणा गवर्नमेंट के, उत्तराखंड गवर्नमेंट के। पहले पंचकुला रहे, फिर ऋषिकेश रहे, हरिद्वार रहे, फिर गुरुगांव में 1 महीना तक। और उसके बाद जब डिस्क्वालीफाई हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्पीकर का फैसला सही है, तो भारतीय जनता पार्टी का पटका बांधकर आज चुनाव लड़ रहे। चलिए, ये तो एक मैंने आपको एविडेंस दिया, दूसरा एविडेंस देता हूं। ये सिद्ध करने के लिए 3 आजाद विधायक चुनकर के, आजाद विधायक की कोई पार्टी नहीं होती, उसका क्षेत्र, उसका विकास करवाना अपने विधानसभा का, वो उसकी पार्टी होती है। कांग्रेस विकास करवाएगी, कांग्रेस के साथ जाना है, बीजेपी विकास करवाएगी, बीजेपी के साथ जाना। ये आजाद भारत की पहली ऐसी घटना है जिसमें आजाद विधायक बोल रहे हैं, पार्टी के नहीं बोल रहे कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो, धरने में बैठ के आजाद बोल रहे हैं। 1.5 साल की अपनी एमएलए शिप को बोल रहे कि हमारा करो,
तो आजाद विधायकों से पूछना चाहिए कि आगे जो 3.5 साल के इलेक्शन हो क्या वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? कहते नहीं हो तो लड़ेंगे हम, फिर हाईकोर्ट में चले गए हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाईकोर्ट को भी ये पूछना चाहिए कि क्या वो अगले 3.5 साल का इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। हमसे नहीं बनती ना, आप इंडिपेंडेंट हो, आवाज उठाते रहो, धरने प्रदर्शन करते रहो, पर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो समाज से बड़ा अटैची है उसके दबाव में अपनी विधायकी को बेच रहे, ये सच्चाई। 15 महीने में हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ रुपए कमाया जनता को। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसको 5,000 रुपए मिलते थे उसको 50,000 का मिला। 18 साल से ऊपर की जो बेटी हो चुकी है उसको हम 1,500 रुपया 1 अप्रैल 2024 से देंगे। ये योजना लागू होगी, औरों के फॉर्म भर देंगे तो जयराम ठाकुर जी चले गए चुनाव आयोग के पास, कहा इसको रोको, फॉर्म भी रुकवा दिए, पैसा भी रुकवा दिया। 2,37,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मिल भी गया। जो बची हुई महिलाएं जिनके फॉर्म भर चुके हैं, अगर चुनाव आयोग ने रोक लगाई तो आचार संहिता के बाद अप्रैल के 1,500 भी डाल देंगे, मई के 1,500 भी डाल देंगे, 3,000 रुपया हो जाएगा। तो मेरी बात सोशल मीडिया में नोट में जुलूस में 4 संहिता रख करके कोर्ट में जाएगी। आपने भरे 1,500 नहीं भरे, पूरे भरे, कितने हाथ लड़ा करेंगे सर? वो तो लड़कों को थोड़ी मिलना भैया, मेहमान पीछे वाला करते हैं करियोनी इना पर दसा itu tuh ada dikah ada kah di karena ini yang juga tidak ada अनाथ बच्चों का जिनका कोई सहारा नहीं, सरकारी माता सरकारी पिता के तहत हमको पढ़ने का खर्चा, खेलने का खर्चा, घूमने का खर्चा 27 साल की उम्र तक दे रहे, 4,000 रुपये दे रहे। पहले आपके अधिकार नहीं होते थे, हमने नियम बदले, पटवारी पर और तहसीलदार पर दबाव डाल दिया, एसीआर उनकी सुधार पर निकले जा रहे। 3 महीने में 90 दिन में 1 लाख इंतकाल हुए। पहले तो सब पटवारी पर जाते थे, पटवारी खुद ही फोन करके सौदा करके भैया लगा गया। ये सरकार होती है। कितने हमने फैसले किए जिससे आम जन का, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, गांव के हाथों के पास पैसा पहुंचे 2-3 साल में ही पहुंचना शुरू हो। गौशालाएं बनी है, गौरक्षक बनते हैं, मैंने सीधा 1200 रुपया कर दिया गाय का। गाय का दूध का रेट भी फिक्स कर दिया 45 रुपए किलो गाय का, भैंस का दूध का 55। 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं 25 लाख रुपए तक हमारी सरकार उसका मुफ्त इलाज करवा रही है। ये योजनाएं हैं जो दूसरे बजट में मैंने पास की है, पर घटना ऐसी घटी जिससे बड़ा दुख हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ। हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश की अस्मिता का सवाल है। ये चुनाव को इस आम चुनाव नहीं, ये विशेष चुनाव है। ये चुनाव भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करने का वाला चुनाव है। इस चुनाव में आपको ये तय करना है कि जो हजारों साल की गुलामी के बाद आपको आजाद भारत में वोट का अधिकार दिया था, जो आपका वोट प्राप्त करके विधायक बना, उसको किस पार्टी की सोच ने खरीदा। ऐसी पार्टी को सबक सिखाने का समय आ चुका है। अगर आज आप नहीं उठेंगे तो भविष्य में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री आते हैं, बनते हैं,
लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जनता को जागना होगा। हम तो डर गए, जनता को जागना होगा। अगर जनता नहीं जागेगी तो कल को कोई भी पार्टी ताकतवर होगी, वो विधायकों को खरीदेगी, जो जनता की चुनी हुई सरकार है उसको गिराएगी और नोट के दम से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हिमाचल की जनता भविष्य की राजनीति को तय कर सकती है। इस भविष्य की राजनीति को तय करने का समय आया है और आप लोग हैं जो इस भविष्य की राजनीति को तय कर सकते हैं। मैं तो हिमाचल की जनता से बार बार अपील कर रहा हूं कि जनता को जागना पड़ेगा, जनता को जीतना पड़ेगा। अगर जनता जीतेगी तभी धर्म हारेगा और ये मौका है। आप चारों की चारों लोकसभा में 6 की 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को हराकर ये संदेश दीजिए, इसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। ये संदेश दिया जाना चाहिए कि हिमाचल के लोग इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। हिमाचल के लोग इस प्रकार के सीधे प्रभुत्व की राजनीति को पसंद नहीं करते। इस दृष्टि से आप 1 जून को वोट डालने जाइए। तो डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे कि नहीं डालेंगे? भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ चुका है और ये भविष्य की और पार्टियों को भी सबक सिखाने का समय है। कल को कोई भी ताकतवर पार्टी आकर आपकी भावनाओं का सौदा करेगी और अपना विधायक बना लेगा, अपनी सरकार बना लेगी, कोई फायदा नहीं होगा। आप 5 साल करने का मौका दीजिए। 5 साल के बाद जनता अपने आकलन करती है। हिमाचल प्रदेश में तो बदल देते हैं और हमने अच्छे काम क्यों किए, आप हमें देंगे। तो ये लड़ाई आज जनता को लड़ने की जरूरत है। 75 साल बाद आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने पहली बार निचले हिमाचल से कांग्रेस पार्टी ने नदौन के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। पहली बार बना। हमीरपुर जवाहर जिले का सौभाग्य है कि यहां से पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, अब कांग्रेस के। इस लड़ाई में आपको उठना पड़ेगा। इस लड़ाई में जनता को जागरूक होना पड़ेगा, युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो जनता, हिमाचल की जनता से ये अपील करता हूं, इस चुनाव में कोई पार्टी पॉलिटिक्स ना देखो। इस चुनाव में तो ये देखो जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने हमारी संस्कृति को खराब किया है। हम देवभूमि के लोग हैं, इस प्रकार की खरीदो फरोख्त की संस्कृति को पसंद नहीं करते। आजादी के बाद पहली ऐसी घटना हुई है, हम इस घटना के विरोध में खड़े हुए। चारों लोकसभा और 6 विधानसभा में हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर संदेश देंगे ताकि भविष्य में कोई ऐसा काम ना कर सके। हमारे यहां से लोकसभा की प्रत्याशी एक पूर्व सैनिक के बेटे सतपाल रायजादा जी है। किसान है, आप जैसा मेहनत इंसान है और अग्निवीर योजना का अनुराग ठाकुर से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। हिमाचल के नदौन से कई लोग एक्सरसाइज करते थे, फौज में भर्ती होते थे, 18 साल की नौकरी के बाद, टीचर बीएड करने के बाद वो नौकरी करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फौज को भी ठेके पर दे दिया। 4 साल बाद के बच्चे को घर बैठा दिया, ना आगे का ना पीछे का। हमने कहा कि अग्निवीर योजना को हम खारिज कर देंगे और अनुराग ठाकुर मंत्री होकर भी ऐसा नहीं कर सके। अब समय आपके जिले का है, आपके जिले के मुख्यमंत्री का है। तो अनुराग ठाकुर कि 20 साल से यहाँ सांसद बनते आ रहे, इस बार बदलाव कीजिए।
क्योंकि आपके जिले का मुख्यमंत्री। आप प्रोग्राम करोगे कि नहीं करोगे? लोकसभा के वोट डालेंगे आप? सरकार राजा जी को हाथ खड़ा करके बताइए, पक्का डालेंगे हाथ खड़ा करने वाले? ये नहीं है बात क्या है? लोकसभा के तो चुनाव है, 6 विधानसभा के भी चुनाव है। इन 6 विधानसभा के चुनाव में अपने रिश्तेदारों को भी बोलो, 6 विधानसभा में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने आपका वोट बेचा है, इनको सबक सिखाएंगे। इनको 5 साल तुम आप लोगों ने चुनकर बेचा, अभी 3.5 साल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। 3.5 साल का 3.5 साल का इलेक्शन है ये। इस 3.5 साल के इलेक्शन में इनको सबक सिखाना होगा। लोकतंत्र की ताकत के आगे बड़े से बड़े तानाशाह हार जाते हैं। जब जनता जग उठती है तो जन आंदोलन बनते हैं और जन आंदोलन क्रांति का रूप धारण करते हैं। 1 जून को आप जागिए। लोकतंत्र की ताकत जनबल है, धनबल नहीं। जो लोग सत्ता से जनता के वोट की कुर्सी प्राप्त करते हैं, 40 सीटें जीतकर आपने हमको दी, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर चुराई, अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। इस प्रकार की राजनीति का जवाब देने का समय आ गया है। आपको जीतना पड़ेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जनबल जीतेगा अगर आप जागरूक होंगे। धनबल धनबल जनबल जीतेगा। मेरे साथ नारा लगाना है, जनबल जीतेगा। हाथ खड़ा करके बोलिए, जनबल जीतेगा, धनबल। यही है लोकतंत्र की सही परिभाषा। लोकतंत्र में जब जनता जीतती है तब धनबल उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और लोकतंत्र में जब धनबल जीतने लगता है, उस समय के लिए तो वो सत्ता का केंद्र हो सकता है, लेकिन जल्दी ही वो समय बदल जाता है, जनता जागरूक हो जाती है। ये लड़ाई पार्टियों के बीच में ना होकर ईमानदारी और बेईमानों के बीच में है, सत्य और असत्य के बीच में है, बेदाग और दागदार के बीच में है, धर्म और अधर्म के बीच में है। इस लड़ाई में बेईमानों को हराना होगा, झूठ को हराना होगा, दागदार को हराना होगा, अधर्म को हराना होगा। वो कार्य कोई सरकारें नहीं कर सकती, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, वो कार्य सिर्फ जनता कर सकती है। बेईमान छात्र करके ईमानदारी से टकराने की कोशिश करता है, झूठ बार बार रूप बदल कर सच से टकराने की कोशिश करता है। ईमानदारी की भी जीत होती है और सच की भी जीत होती है। धर्म और धर्म की लड़ाई में हमेशा धर्म की जीत हुई है। ये एक धर्म युद्ध है जो जनता लड़ रही है और जनता को ये जीतना होगा। जनता जीतेगी और धन हारेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो हाथ को बेच चुके हैं, कमर को खरीद चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं की भावनाओं का, पैसे ने गला घोट दिया है। उनको भी उठना पड़ेगा। उनका चुनाव 2027 में है, ये 3.5 साल का चुनाव है। भूमाफिया बन गए हैं। आधा धर्मशाला वहां के बिके हुए प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने खरीद रखा है, अपने ड्राइवर के नाम पर 73 रजिस्ट्रियां कर रखी है। अभी तो ये धर्मशाला की पता लगी, बेनामी ट्रांजेक्शन हुई है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। वो भूमि खरीदने का सौदा करते रहे धर्मशाला में आकर। सेवा की भावना ही नहीं, पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। सच्चा सेवक वो होता है जो जनता के लिए योजनाएं लेकर आए, मन में पीड़ा हो, दिमाग में विकास की सोच हो। हमने कई बार कहा कि मैं सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूं,
बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आया हूं। मेरे जीवन में नदौन के लोग आप जानते एक भी पीएसओ नहीं था। अब चाहे मेरे को इर्द गिर्द जड़ के कारण घेरा है, पर मैं हमेशा कहता हूं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। इस व्यवस्था परिवर्तन में भू माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया, इन सरकारों पर इतने हावी थे। मैंने सख्त कदम उठाए जिससे 4 भू माफिया और खनन माफिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मुरझाए कमल पर चुनाव लड़ रहे हैं। खनन माफिया थे, आपकी संपत्ति पर उठते थे, सरकार का करोड़ रुपए का टैक्स नहीं देते थे। 2-2 करोड़ रुपए टैक्स बना हुआ इनका, कभी नहीं दिया। क्रशर एक नाम पर है, चल 4 रहे हैं, पूरी खड्डे खाली कर दी, खड्डों का सीना छलनी कर दिया। आपका पैसा है, हमने शक्ति की 2200 करोड़ आया। हमने बार बार कहा है 2027 को हिमाचल प्रदेश को हम समृद्धशाली आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश आप गौरव फील करेंगे, गर्व फील करेंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। तो आप 1 जून को उठिए, हिमाचल की जनता को उठना पड़ेगा। ये कोई सरकारों का चुनाव थोड़ी है, ये तो लोकतंत्र की हत्या का जवाब देने का चुनाव है। लोकतंत्र को जिस भी पार्टी ने खेलने की कोशिश की है, उस पार्टी को सबक सिखाने का चुनाव है। तो आप सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बोलिए। इस चुनाव में आपको जीतना पड़ेगा, जनता को जीतना पड़ेगा। आगे चुनाव आए, आप जो मर्जी करना, इस चुनाव में आपको सबक सिखाना पड़ेगा। हिमाचल की राजनीति को दिशा देनी आपका काम होगा। ये तो भविष्य में इस प्रकार की राजनीति शुरू हो गई है, आपकी भावना की कोई कदर नहीं करेगा, कोई आपके पास आपकी वोट की अहमियत नहीं करेगा। जब ये पता लग जाएगा कि हम पैसे देकर ब्लैक ही खरीद सकते हैं, तो जनता को कौन पूछेगा? तो इस चुनाव में जनमत जीतेगा और धनबल, यही मैं चाहता हूं। तो एक नारा, दोनों हाथ करके, जनबल, धनबल। धन्यवाद। बाकी जो विकास के काम